गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। और जैसा कि 11th क्लास के लिए 2.6 बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और हम लोग सिलेबस को देखते हुए सबसे पहला यूनिट मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किए हैं। और इसके पहले आपका 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और आज की क्लास में हम लोग मोलारिटी और मोलालिटी इन दोनों पर हम बात करें। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हमको समझना है क्या है कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सारी चीजों को। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि बिलियन की एकाग्रता, दैट मीन्स यहाँ एकाग्रता है बट ये सांद्रता होगा। ठीक है, तो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सांद्रता, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि और हम जानते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है दो चीजों को मिलने से बनता है। सबसे पहले याद रखना है शॉर्टकट में दिमाग में कि एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। और हम जानते हैं कि सोल्यूट को हमेशा डाला जाता है सॉल्वेंट में। ठीक है, तो इस पूरी केमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, तो बी को हम लोग सोल्यूट मान के चलेंगे, आपको दिमाग में सेट रखना है। और हम बी को डालेंगे ए में, दैट मीन्स कि पूरी केमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे बुक में बहुत सारे कंसेप्ट में अलग अलग तरीके से माना जाता है, बट हम लोग क्या करेंगे, बी को सोल्यूट मानेंगे जिसको हम लोग विलय के नाम जानते हैं और ए को विलायक। और हम जानते हैं कि विलय किसको बोलते हैं, सोल्यूट किसको बोलते हैं, जिसे हम डालते हैं जो घुला हुआ है वो मेरा सोल्यूट हो जाएगा। तो सोल्यूट का मतलब हो जाएगा ए डिजोल्व सब्सटेंस जो घुला हुआ है। और सॉल्वेंट का मतलब हो गया जिसमें हम डालते हैं, द सब्सटेंस इन विच द सोल्यूट इज डिजोल्व, ठीक है, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। और विलयन क्या होता है, विलयन तो दो या दो से अधिक घटकों का एक समरूप मिश्रण होता है जिसमें परस्पर क्रिया कण परमाणु या आणविक आयामों के होते हैं, एक विलयन में शामिल है। ठीक है, दैट मीन सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का मतलब हर जगह एक जगह दिखता है। होमोजेनियस का मतलब मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, उस पर प्रेशर लगेगा तो हर जगह इक्वल प्रेशर को वो फील करेगा सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज द होमोजेनियस। ठीक है, जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक टू और मोर कंपोनेंट्स होता है इन इन विच इंटरमिंगलिंग पार्टिकल्स आर, दैट मीन्स कि आपस में वो मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, तो मिला जुला के आपको ये चीज समझना है कि हम डालते हैं बी को और जिसमें डालते हैं वो मेरा ए है। ठीक है, इसी के आधार पर हम लोग कंसेप्ट को समझते जाएंगे। देखिए बच्चों, कंसंट्रेशन, ये वर्ड जो कंसंट्रेशन आया है, कंसंट्रेशन का मतलब हम सॉल्यूशन तैयार किन किन तरीकों से कर सकते हैं। मान लीजिए सॉल्यूशन को अगर तैयार हम करना चाहते हैं तो हम वाटर ले ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, पानी में हम चीनी को डाल सकते हैं ग्राम, तो वो अलग चीज हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है पानी में हम डाल दिए थम्स अप को। ठीक है, तो पानी में थम्स अप को डाल दिए तो भी सॉल्यूशन हो सकता है। दैट मीन्स कि सॉल्यूशन हम जिसमें डाल रहे हैं और जिसको डाल रहे हैं उसके नेचर के आधार पर इसको डिफरेंट डिफरेंट वे में क्लासिफाइड किया गया। अब मान लीजिए हम सॉल्यूशन जो लिए हैं वो लीटर में भी ले सकते हैं, ठीक है, और एमएल में भी ले सकते हैं। तो इन सभी चीजों के आधार पर कंसंट्रेशन का डिफरेंट डिफरेंट वे में क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का सबसे पहला तरीका क्या है, मोलारिटी, मोलर। ठीक है, तो मोलरता का मतलब क्या होता है, नाम पर ही छुपा हुआ। देखिए मोलेरिटी, जहां रिटी वर्ड आ रहा है, रिटी, मोलरता, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ मोल घुला हुआ रहेगा पर लीटर। तो आपको याद रखना है कि मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सीधा याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज द मोलरिटी। तो हिंदी में देख सकते हैं कि 1 लीटर विलियन में निहित विलय की मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं हम लोग, विलयन की मोलरता कहलाती है। अथवा हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट ऑल्सो टेकन एज मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 cc। देखिए बच्चों ध्यान देना है, अगर मोल को डालेंगे तो हम लेंगे लीटर, ध्यान देना है। अगर डाल रहे हैं मोल को तो लेंगे लीटर में, लेकिन अगर मिली मोल को डाला जाए, मिली मोल को, ठीक है, एम मोल में अगर डालेंगे ऊपर वाले को एम मोल में लेंगे तो नीचे में एमएल हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, प्रति लीटर विलियन में घुले मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना है कि मोल लेंगे तो नीचे में लीटर होगा और मिली मोल लेंगे तो नीचे में एमएल होगा। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा मोलरिटी का, इसको हम लोग कैपिटल एम से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, और इसका यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, क्योंकि ऊपर मोल हो गया और ये नीचे में लीटर, तो मोल पर लीटर मेरा यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया मोलरिटी का, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट और बटे लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, या मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट, तो नीचे में लेंगे मिलीलीटर, मिलीमोल्स लेंगे तो मिलीलीटर, मोल्स लेंगे तो लीटर, बस याद रखना है। तो मोलरिटी निकालेंगे कैसे, तो एन बी यहाँ लिखने का क्या मतलब है, हम बता चुके हैं बार बार, हमेशा हम लोग बिलियन में बी को डालेंगे ए में, इसलिए बी के मोलों की संख्या किससे इंडिकेट करेंगे, एन बी से। बी के मोलों की संख्या को हम लोग एन बी से इंडिकेट करते हैं और सॉल्यूशन को वॉल्यूम लीटर।
ठीक है। ऐसे यहाँ जीबी बटे एमबी क्यों लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं किया जाकर के देखें, क्योंकि इन सभी बेसिक चीजों को हमने बता रखा है पार्ट 4 का भी। तो नंबर ऑफ मोल्स विलय के मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एनबी लिखा है, इसलिए जीबी बटे एमबी, मतलब दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसी पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं। न्यूमेरिकल को जब हम बनाएंगे तब हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ने के साथ साथ न्यूमेरिकल को अगर नहीं बनाते हैं तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, न्यूमेरिकल को बनाना एकदम कंपल्सरी है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो कह रहा है कि हाउ टू डिटरमाइन दी मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। इतना कंफर्म हो गया कि हमको क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है। कंटेनिंग 149 ग्राम ऑफ केसीएल, मतलब कह रहा है कि एक विलियन को बनाया गया है जिसमें क्या है मेरा, कितना डाला गया है, 149 ग्राम डाला गया है केसीएल को। किसको डाला गया है, 149 ग्राम केसीएल को इसमें डाला गया है। डिजोल्व इन सफिशियंट वाटर टू मेक 1500 ml ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब जब सोल्यूशन बन के तैयार हो गया, इस सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है, 1500 ml है। ठीक है, ये पूरा बिलियन, लेकिन इसमें कितना घुला हुआ है, 149। इसका मतलब ये 149 क्या है, ये बी है, ये बी ही तो है। और इसको डाल रहे हैं हम लोग पानी में, तो यहाँ पर जो वाटर है, वाटर में डाल रहे हैं, तो ये वाटर क्या हो गया मेरा, ए हो गया। देखिए बच्चों, ए और बी को जो हम मान रहे हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसको डाल रहे हैं, दोनों मिल करके 1 बिलियन बना है, दोनों मिलने के बाद 1500 ml है। तो मोलरिटी है, तो हम जानते हैं कि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है, जिसको डालते हैं उसके मोलों की संख्या बटे आयतन, और वो लीटर में लेंगे, ध्यान देना है, एमएल में नहीं ले सकते हैं। आयतन किस में लेंगे, लीटर में। तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, गिवन वेट बटे मोलिकुलर वेट। ठीक है, और इनटू यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम लीटर में। तो हम देख रहे हैं क्या यहाँ पर कि गिवन वेट, दिया गया द्रव्यमान कितना है, तो ये मेरा गिवन वेट हो गया। गिवन वेट कितना है, 149। तो 149 को ऊपर लिख देना है, और नीचे में क्या है, आणविक द्रव्यमान। तो हम जानते हैं केसीएल का आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। पोटेशियम का होता है 19, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ देंगे और इसको इंटू क्या कर देंगे, यहाँ ध्यान देना है 1500 ml है ना, ध्यान देना है क्वेश्चन में। इसको हम लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो कितना हो गया 149, और बटे नीचे में कितना हो जाएगा, इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 54.5। ठीक है, सॉरी बच्चों, यहाँ थोड़ा गलती हो गया है, पोटेशियम का तो परमाणु भार ना होगा, तो पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है, 39 होता है ना, क्योंकि हम परमाणु संख्या लिख दिए, सॉरी। तो इसको डिवाइड करेंगे, और ये 1000 मेरा ऊपर चले जाएगा, और नीचे में यहाँ पर 1500। ठीक है, और बाकी देखिए बच्चों, ये कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो मेरा आंसर लगभग 2 आएगा। कितना आएगा, 2 मोल आंसर लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 2 कैपिटल एम आंसर हम लिख सकते हैं, या मोल पर लीटर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको एक बार डिवाइड कर ही देते हैं, चलिए आप लोगों के लिए अगर दिक्कत हो रहा है तो देखिए, ये दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में एक जीरो जाएगा, जाएगा कि नहीं, 74,745 गुना 2 बार में कट गया, डायरेक्ट कट गया। और यहाँ पर ये जीरो खत्म। यहाँ पर हो गया 5 गुना 10, और यहाँ पर हो गया 5 गुना 15। कितना आ गया मेरा, तो 4/, सॉरी यहाँ 2 नहीं आ रहा था। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप लोग को कर लेना है। तो यहाँ पर 4/3 आ गया, तो 4/3 का मतलब 1.33 कैपिटल एम लिख सकते हैं, या मोल पर लीटर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, कंसेप्ट के साथ हम 1-2 क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, बाद में जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो और बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले हम लोग क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू कैलकुलेट ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 500 सीसी ऑफ 0.255 0.25 एम सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ठीक है, ध्यान समझना है क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि NaOH के 0.25 बिलियन की 500 सीसी में विलय
ठोस NaOH की ग्राम की गणना कीजिए। इसका मतलब सबसे पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ते जाना है आराम से। सबसे पहले क्या क्या डाटा गिवन है वो लिखना है। तो कह रहा है कि NaOH के 0.25 एम लिखा हुआ है। एम लिखने का क्या मतलब, इसका मतलब मोलरिटी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। दैट मीन्स कि मोलारिटी का वैल्यू कितना है मेरा, 0.25 एम है। तो जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 500 सीसी और 0.25 सोल्यूशन। इसका मतलब सीसी का मतलब याद रखना है आप लोग के एमएल ही होता है। तो 1 सीसी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 सीसी इक्वल टू 1 ml हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को 1 सेंटीमीटर क्यूब ही बोला जाता है। तो देख कर घबराना नहीं, डाटा का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो 1 सीसी बोले चाहे 1 ml बोले या 1 सेंटीमीटर क्यूब बोले, बात एक ही है। तो ये मोलरता का वैल्यू दिया हुआ है और मेरा वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पर 500 ml। ठीक है, चाहेंगे तो इसको आप लीटर में बदल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मोलरिटी में ऑलरेडी लीटर में लिया जाता है। 500/1000 चाहे तो आप यहीं पर कर सकते हैं। ये मेरा 1/2 आ गया। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि NaOH के विलय के ग्राम की गणना कीजिए। इसका मतलब NaOH का हमको वेट निकालना है। क्या निकालना है, GNaOH निकालना है। इसका कितना मात्रा घुला हुआ है वो निकालना है। हम इसको मान लेते हैं फिल इन द ब्लैंक। और इसका मोलिकुलर वेट तो हम जानते हैं। NaOH का आणविक द्रव्यमान तो आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं आणविक द्रव्यमान, तो सोडियम का तो हो गया आपका 11×22 हो गया 23, और ऑक्सीजन का हो गया 16, और +1 तो कितना हो गया यहाँ पर 16, 6 एक साथ दैट मीन्स की 40 ग्राम। कितना आ गया 40 ग्राम। अब हम फॉर्मूला बैठा देते हैं। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। और मोलरता का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 0.25, यहाँ पुट कर देंगे। और ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, हम जानते हैं कि इस नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। इसका मतलब दिया गया द्रव्यमान हमको वही निकालना है। तो दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, कितना आ गया आणविक द्रव्यमान, मोलिकुलर वेट 40 आ गया, बाय 40 इंटू 1 बाय वॉल्यूम ले लेंगे तो कितना है 1/1/2 है। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू। देखिए बच्चों आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सोल्व करने के बाद हम लोग का जो वैल्यू है ये लगभग कितना आ जाएगा, 5 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 ग्राम। आप लोगों को कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। ये 2 ऊपर चले जाएगा हम जानते हैं। देखिए दो सवालों को हम लोगों ने किया मोलरिटी की बेस्ट पर। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि मोलालिटी क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या समझते हैं, मोलालिटी। देखिए बच्चों मोलालिटी ये स्मॉल m से इंडिकेट करेंगे। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स प्रति केजी ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब प्रति केजी विलायक में घुले मोलों की संख्या कहलाती है मोलरता। और उधर क्या था, रिटी था। तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर था। प्रति लीटर मिलियन में घुले मोलों की संख्या को मोलरता बोलते हैं, लेकिन प्रति केजी विलायक में घुले मोलों की संख्या को मोलरता बोलते हैं। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम दैट मीन्स कि 1 kg। बोलेंगे आप 1000 ग्राम, बोले बात एक ही है। इसको हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करेंगे, याद रखना है। और इसका यूनिट मोल पर केजी हो जाएगा, ठीक है। तो विलायक के 1000 ग्राम में भंग विलय के मोलों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना अभी हम क्या पढ़ा, एक तरफ पढ़े मोलेरिटी, एक तरफ पढ़े थे मोलिलिटी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रति लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल प्रति केजी विलायक। प्रति केजी में घुले मोलों की संख्या मोलरता कहलाएगी, और प्रति लीटर में घुले मोलों की संख्या मोलरता कहलाएगी। मोलरता मोलरिटी, जहां रिटी रिटी आएगा तो नीचे में लीटर याद रखना है। अब चलिए इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। सॉरी, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ टू डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 87.7 ग्राम of NaCl सोडियम क्लोराइड dissolved in 1500 ग्राम of water। दैट मीन्स कि 500 ग्राम पानी में घुले, ये चूंकि यहाँ 1500 होगा, सॉरी छूट गया है ना। तो 1500 ग्राम पानी में घुले 87.7 ग्राम NaCl वाले घोल की मोलिटी गणना कीजिए। इसका मतलब दिया, देखिए बच्चों क्या क्या दिया हो पहले वो देखते हैं। तो 1500 ग्राम पानी में घुले, इसका मतलब कि विलायक चूंकि हम डालते हैं वाटर में, कंसेप्ट हम लोगों को पता है कि वाटर क्या होता है मेरा, ये विलायक है। अब इसमें डाल रहे हैं किसको, NaCl को डाल रहे हैं, इसको डाल रहे हैं। और ये कितना ग्राम है मेरा NaCl, NaCl को जो डाल रहे हैं ये कितना ग्राम है, ये मेरा 87.7 ग्राम है। कितना ग्राम है, 87.7
7 ग्राम है ये। ठीक है, तो इसका मतलब इसका वेट ऑलरेडी दिया होगा, ये दिया हुआ वेट इसका, और मोलिकुलर वेट को हम आराम से निकाल ही सकते हैं। MnACl, इसका मोलिकुलर वेट अगर निकालना चाहे कितना हो जाएगा, सोडियम का हो गया 23, और इधर क्लोरीन का होता है 35.5। कितना होता है 35.5, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 58.5। हमें निकालना है मोलालिटी। मोलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स प्रति केजी। नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, प्रति केजी मिला के मोलों की संख्या, और नंबर ऑफ मोल्स बराबर, ये नंबर ऑफ मोल्स बराबर विलय के मोलों की संख्या, सॉरी, ठीक है। और ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया कितना है ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 87.7, और बटे आणविक, आणविक कितना है मेरा 58.5, और इंटू पर केजी, केजी में कितना है मेरा 1500 ग्राम है ना, तो वहां 1500 ग्राम है, तो 1500 को 1000 से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे 1000 मेरा ऊपर चले जाएगा, तो 1000 ऊपर चले गया तो ये दोनों खत्म। यहाँ पर हो गया 5 दिया 15, और ये हो गया 5 दूना 10, ठीक है। बाद बाकी डेसिमल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम सोल्व करेंगे तो फाइनली मेरा आंसर 1 आ जाएगा। कर सकते हैं इसको, देखिए, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 दूना 6, और 3 मालूम है कि अप्रोक्स में आपका 1 आएगा, आप कटा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो लगभग वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, ये 1 आएगा कटा के। तो आंसर क्या लिखेंगे, 1m, क्या लिखना है 1m लिखेंगे, या मोल पर केजी भी हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी, इन दोनों को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लासेस देखिए बच्चों, पार्ट बाय पार्ट अपलोड हो रहा है, आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, फुल कोर्स आपका यहाँ से कंप्लीट होगा, ठीक है। एकदम 11.6 2.6 पेज, बहुत ही फायदेमंद आपके लिए होगा, ठीक है। तो जहां तक अगर समझ में आ रही है सवाल तो आप वीडियो को शेयर करें, और लाइक और सब्सक्राइब करना तो एकदम भूलना है ही नहीं, ठीक है। और एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है, हम बहुत ही अच्छे ढंग से कंसेप्ट बाय कंसेप्ट विथ न्यूमेरिकल के साथ कर रहे हैं, और प्रत्येक चैप्टर आपका अगर खत्म हो जाता है तो आप जाकर के देखिएगा 11th क्लास के लिए स्पेशल न्यूमेरिकल का भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज, ठीक है। तो चैप्टर यहाँ से खत्म होता है, जाकर के आप वहां का न्यूमेरिकल बना लीजिए, देखो तो प्लेलिस्ट में आपको क्या होगा, कंसेप्ट पूरा एकदम अच्छी तरह से बिल्डअप हो जाएगा। तो पहले यहाँ से चैप्टर को फिनिश करना है, अब फिर जाकर के 11th क्लास के लिए प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां पर आपको मिलेगा 11th क्लास न्यूमेरिकल स्पेशल, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल है वहां पर, ठीक है। यहाँ तो न्यूमेरिकल बना ही रहे हैं हम लोग क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ, और वहां पर जाकर कर लेना है, पूरा हम लोग का एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।